हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिफाइनरी सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी को लेके गवर्नमेंट के क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। और साथ के साथ फिबोनाची टूल लगा के एक बार हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जानेंगे कि कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। भारत पेट्रोलियम कंपनी का नाम है, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल लिमिटेड। ये कंपनी लिस्टेड है एनएसई एंड बीएसई पे। कंपनी के बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो फ्यूल्स एंड सर्विसेज में कंपनी काम करती है, एंड साथ के साथ इनके भारत गैस के नाम से इनके सिलेंडर्स आते हैं। मैक लुब्रिकेंट इन्हीं की ही एक ब्रांड है, मैक लुब्रिकेंट। एविएशन सर्विस, एविएशन सेक्टर को भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। रिफाइनरीज सेक्टर भी कंपनी उसमें भी काम करती है, मुंबई रिफाइनरी, कोची रिफाइनरी एंड बीना रिफाइनरी, उसमें ये भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। एंड गैस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, साथ के साथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, जिसमें ब्लैक ऑयल्स, व्हाइट ऑयल्स, बिटुमेन, पेटकोक, सल्फर, ये सारी चीजें भी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट भी मार्केटिंग कंपनी बनाती है। एंड साथ के साथ कंपनी पाइपलाइंस में कंपनी के पास में और भी काफी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जो मेन जो इनके जो ब्रांड काम है, वो काम है आप देखेंगे ये फ्यूल्स एंड सर्विसेज के लिए, सीएनजी के लिए जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, हाउस होल्ड के लिए, एंड एविएशन सर्विसेज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। और साथ के साथ इन्होंने काफी सीएनजी प्रोडक्ट्स भी लगा रखे हैं। गैस अगर मार्केट में अगर आप भरवाने जाते हैं सीएनजी के लिए, तो वो भी प्रोडक्ट मार्केट में इनके लिए इनके पास अवेलेबल है। एविएशन सेक्टर, रिफाइनरीज, गैस, फ्यूल्स एंड सर्विसेज, मैक लुब्रिकेंट, भारत गैस। तो इस तरीके से कंपनी के पास में काफी प्रोडक्ट्स हैं रिफाइनरी से रिलेटेड एंड ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जिस तरीके से गवर्नमेंट सोच रही है इसका डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो डिसइन्वेस्टमेंट में जिस तरीके से इस कंपनी की जो वैल्यू अनलॉक होगी आफ्टर दैट, और ये सारा का सारा पूरा प्राइवेट इक्विटी में पहुंच जाएगी ये कंपनी, तो उसके बाद में इसमें बहुत अच्छी चाल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अभी शेयर में चाल नहीं आ रही है, शेयर काफी टाइम से थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेगी, ये शेयर उससे पहले काफी अच्छी चाल दे देगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर इस समय पकड़ना बहुत ही सॉलिड टाइम है। अगर इस शेयर को अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पकड़ते रहें, तो ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छी क्वालिटी का स्टॉक और ये अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। इससे पहले भी एक दो स्टॉक जो है जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक बेची थी, वो काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई भी है, जो पीएसयू स्टॉक्स थे उसमें ये भी स्टॉक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में करके दिखा सकता है। और ये यहाँ से काफी अच्छे मल्टीपल के हिसाब से ये यहाँ से अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है और मल्टीपल गेन प्रोवाइड करा सकता है। बेहतरीन कंपनी है। अभी इन्होंने जस्ट एक्विजिशन किया है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड का, उसमें भी इन्होंने अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी उस कंपनी में भी इन्होंने परचेज की है। आप देखेंगे 36.62% की हिस्सेदारी कंपनी ने उसमें परचेज की है, एक्वायर्ड की है, ये भी बात है। और साथ के साथ अभी जो गवर्नमेंट की जो एक न्यूज आई है, मैं उस पर आपको जरा फोकस कराऊं। गवर्नमेंट का जो है अभी लेटेस्ट न्यूज आई है 28 अप्रैल को ही। तो गवर्नमेंट ने बोला है the timeline of disinvestment of BPCL may be pushed by 2 to 3 months due to impact of the second COVID-19 wave। अभी थोड़ा सा जिस तरीके से सेकेंड कोविड वेव जो आई है, उस वजह से 2 या 3 महीने ये थोड़ा सा आगे पुश हो सकता है, थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट को ये इस ही साल के अंदर ये वाली जो कंपनी है इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना ही करना है। दिस विल बी अचीव्ड बाय सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन कोर एंड नॉन कोर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। There may be a minor disruptions in short-term goals, likely quarterly targets or disinvestment, but there is no change in the annual disinvestment target, a government official said। तो जिस तरीके से कंपनी और जिस तरीके से गवर्नमेंट पूरी फोकस में है इसका डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फ्रेंड्स
मेरे माइंड से इसको शेयर को आपको परचेज करना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए। अभी मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आप इसको ग्रैब कर सकते हो, किस प्राइस पे आप इसको ग्रैब कर सकते हो, शेयर के क्या टेक्निकल के अकॉर्डिंगली शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए इसको ग्रैब करने के लिए। लेकिन ये अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है आने वाले टाइम में। ये जैसे ही इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये एक पूरी प्योरली प्राइवेट इक्विटी बन जाएगी, तो आने वाले टाइम में ये अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है ये कंपनी बीपीसीएल। बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से अब भी आ रही है। और आप देखेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये अच्छा खासा एक तरीके से ये डिविडेंड देते हैं। एंड साथ के साथ कंपनी बोनस की तो भरमार करती है, बोनस अच्छा खासा देती है, हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये बोनस देते रहते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आ रही है। और एक भी प्रोडक्ट इनका ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो, मार्केट में एवरी प्रोडक्ट की इनके की डिमांड है। और बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में, और ये जब प्राइवेट हो जाएगी तो और अच्छी आने के चांसेस हैं मेरे माइंड से, और हो भी सकता है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस आए। तो फ्रेंड्स, ये इनका टेक्निकली चार्ट है, आप देखेंगे चार्ट इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी के चार्ट ने दिया है। आप देखेंगे 1348% का रिटर्न दिया है इसने 21 साल के अंदर। ये जो है आप देखेंगे, इसने 2000 से लेके 2021 तक इसने 1350% का रिटर्न दिया है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। डिविडेंड रिटर्न भी इनका बहुत ही अच्छा खासा है, देखेंगे 3.72% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, जो कि एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। एंड आप देखेंगे सेक्टर पी से जस्ट इनका जो पी है 28 पे चल रहा है और जस्ट हाफ चल रहा है। कंपनी के अंदर शेयर के अंदर काफी अच्छा खासा रूम है, यहाँ से शेयर बढ़ सकता है, डबल भी हो सकता है यहाँ से शेयर आफ्टर डेट, जब ये एक बार गवर्नमेंट इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी। और उससे पहले भी इसमें चाल धीरे धीरे तो आएगी आएगी। आज देख सकते हैं आज भी 2% के करीब ये शेयर बढ़ा है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन सिग्नल है, आप बड़े ही आराम से इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ, फिबोनाची टूल लगा के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस शेयर को कहाँ पे आप इसको परचेस कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेयर का कंप्लीट एक चार्ट है, ये कंप्लीट चार्ट शेयर का। यहाँ पे इसने, ये देखेंगे आप, यहाँ इसने डबल टॉप लगाया था। ये डबल टॉप जो है, ये डबल टॉप अभी तक इसको ये काट नहीं पाया है। ये यहाँ ये जो डबल टॉप ये जो लगा है, इस डबल टॉप को ये अभी तक नहीं काट पाया है। यहाँ इसने डबल बॉटम लगाने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे गई है। लेकिन अप्रोक्सली अगर देखा जाए तो ये भी डबल बॉटम यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो थोड़ा सा मान सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे इसने ये डबल टॉप लगाया है, इसको जब ये काट देगा तो यहाँ से बहुत बेहतरीन चाल इसमें आने की संभावना इसमें बनेगी। तो ये टॉप और इस टॉप के लगने के बाद में इसने ये बॉटम लगाया है यहाँ पे, ये यहाँ पे कंपनी के शेयर ने ये बॉटम लगाया आफ्टर टॉप के बाद, आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में शेयर ने करीब करीब 3 महीने, ये एक एक महीने की एक एक कैंडल है, आप देखेंगे करीब करीब 3 महीने शेयर ने अपने बियरिश फेज में गुजारी है। 3 महीने बियरिश फेज में गुजारने के बाद में देन ये अपने बुलिश फेज में भी गया था। लेकिन बुलिश फेज में जाने के बाद में फिर से इसने 2-3 महीने फिर से बियरिश फेज में ये आया है। ये वाली जो कैंडल बनी है ये पूरी की पूरी टोटल बियरिश फेज में बनी है। आफ्टर दैट फिर से गवर्नमेंट का जिस तरीके से उनका फोकस रहा, और उसके बाद में फिर बजट में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे फिर से ये बुलिश फेज में पहुंच रहा है। और ये 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर है, करीब करीब आप देखेंगे 3-3.5 महीने से ये अपनी 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर है, जो बुलिश रेंज की मानी जाएगी। अभी इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा इसका 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ये शेयर यहाँ पे अगर कैंडल बनाने लग जाता है 450 रुपए के ऊपर, 450-460 रुपए के ऊपर अगर ये कैंडल बनाने लग जाता है, ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। और ये शेयर फिर 450 के नीचे नहीं जाता है, तो 440-450 के नीचे अगर नहीं जाता है तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये जैसे ही बुलिश ट्रेंड में जाता है, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाता हुआ नजर आएगा। और जैसा मुझे लग रहा है कि ये जरूर लॉन्ग ट्रेंड के लिए जाएगा और बुलिश ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल देखेंगे आप, ये वाली जो रेड कैंडल है पिछले महीने की, इस ग्रीन कैंडल ने इसको करीब करीब पूरा ढकी ही दिया है।
और ये पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल और ऊपर तक जाएगी और ये यहाँ तक जा सके हो कोशिश करेगी 480 490 रुपए तक ये जा सकती है। ये वाली कैंडल जो है इस महीने की मई मंथ की जो कैंडल है ये कंप्लीट मुझे लगता है 480 रुपए 470 480 रुपए तक ये बड़े ही आराम से जा सकती है। आफ्टर डेट इसमें एक अच्छी चाल आने की संभावना है और लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा इस पे जो टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए मेरा इसमें टारगेट करीब करीब 800 रुपए तक का मेरा टारगेट है। ये करीब करीब एक महीने के अंदर एक साल के अंदर ये शेयर यहाँ से 750 से 800 रुपए तक जा सकता है। ये शेयर यहाँ से 750 से 800 रुपए तक जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो टारगेट रहेगा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इस शेयर ने अच्छी खासी एक बेस बनाया है। यहाँ पे ये वाला जो बेस है इस वाले बेस को हम लेके चलेंगे और यहाँ पे इस शेयर का हम जो बेस मान के चलते हैं देन उसके बाद में हम देखेंगे कि शेयर इस समय अपने बुलिश ट्रेंड में है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर ने एक बार बुलिश ट्रेंड में गया भी था। ये आप देखेंगे मार्च के मंथ में इसने बुलिश ट्रेंड में कुछ वीक्स गुजारे भी हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से इसने एक बार बियरिश ट्रेंड में आने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे आप वीकली अगर कैंडल अगर देखेंगे ये वाले वीक की कैंडल नेक्स्ट वीक की कैंडल पूरी ग्रीन ने इसको ढक दिया है। एंड ये वाली जो कैंडल बन रही है ये वाली वीक की जो कैंडल बनी थी अप्रैल के लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी ये आप देखेंगे मई वाली वीक की जो कैंडल बन रही है इसने इसको भी पूरा का पूरा फिल कर दिया है। ये वाली पूरी की पूरी कैंडल इसने ढक दी है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यहाँ से जो कैंडल्स बनेंगी 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये निकलता है 440 450 की रेंज में जब ये आ जाता है अच्छी तरीके से, तो सबसे पहले तो ये यहाँ से आपको अपने टॉप को लगाता हुआ दिखेगा 550 रुपए तक। यहाँ से ये बड़े ही आराम से, क्योंकि बीच में कहीं भी कोई इसके लिए रुकावट नहीं है, ये यहाँ से आपको 550 525 से 550 रुपए तक इंस्टेंट जाता हुआ दिख सकता है आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर। जिस तरीके से गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने का, और ये यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा और यहाँ से ये और आगे ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरा जो टारगेट है, गवर्नमेंट जिस तरीके से बोल रही है आने वाले 2 से 3 महीने के लिए थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो सकता है इनका डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन शेयर में चाल पहले ही आने लग जाएगी। और आप यहाँ भी अगर आप यहाँ भी शेयर को परचेस करना चाहते हैं 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर, बस आपको ये माइंड में रखना है कि ये शेयर आपको 420 रुपए के नीचे अब जाए नहीं। 420 रुपए के नीचे अगर ये फिर से जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर से ये बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा। आपको ये शेयर परचेस करना है 450 रुपए, 440 450 रुपए के बीच में आप इस शेयर को, ये बहुत ही अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है इस समय, 430 रुपए के ऊपर है तब तक ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है और सुपर बुलिश ट्रेंड में ये अपने 440 रुपए के ऊपर रहेगा। ज्यादा फासला नहीं है, इस शेयर को आप बाई कर सकते हो। जिस तरीके से ये कैंडल जो बन रही है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इसने पिछले वीक की कैंडल को पूरा का पूरा ढक दिया है और ये आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट भी दिया है अपने बुलिश ट्रेंड में। आप देखेंगे 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये वाली कैंडल निकली है, इसकी थोड़ी सी पिन निकली है। आप देखेंगे ये आगे जा सकता है और ये यहाँ से आपको 550 रुपए तक के टारगेट 1.5 से 2 महीने के अंदर दिखा सकता है। अगर गवर्नमेंट इस पे और जल्दी फोकस करेगी तो 1.5 से 2 महीने के अंदर ये 550 रुपए तक जा सकता है। और बेहतरीन इससे परफॉर्मेंस आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो कहूंगा कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे वैल्यू अच्छी खासी क्रिएट होती हुई दिखेगी। आप देखेंगे, मैं आपको एक बार इनकी फेस वैल्यू दिखा दूं तो अभी तक शेयर कभी स्प्लिट नहीं हुआ है। 10 की फेस वैल्यू है, 19 की ईपीएस शेयर क्रिएट कर रहा है, 178 की इनकी बुक वैल्यू है। आप देखेंगे सेम जो ब्रोकरेज रिसर्च फर्म है 500 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं, 500 520 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं। जैसा कि मेरे को लग रहा है ये 550 रुपए तक जा सकता है 1.5 से 2 महीने के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है एंड रेगुलर बोनस भी देती है। 2012 2016 17 1:1 1:1 1:2 का प्रॉफिट आप देखेंगे इन्होंने क्वार्टर में एक, ये पूरा का पूरा जो साल है, मैं साल का आपको जो दिखा रहा हूँ दिसंबर टू दिसंबर, एक ही क्वार्टर इनका नेगेटिव गया है, अदरवाइज सारे क्वार्टर में ये अपना प्रॉफिट करते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट है इनका और सस्टेनेबल प्रॉफिट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% की FDII के पास में होल्डिंग है, जो कि एक बहुत बेहतरीन होल्डिंग है। और ये कंपनी अच्छी है, आप देखेंगे ROE भी इनकी 9 की ROE इस समय जनरेट कर रही है। रेप्ट कंपनी के पास में है, लेकिन आगे जिस तरीके से ये कंपनी
प्राइवेट हो जाएगी तो डेप्ट भी धीरे धीरे डेप्ट का पूरा रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा। इनके मतलब ये वाली जो कंपनी है इसके आगे आने वाले टाइम में भाग खुल सकते हैं और मार्केट लीडर है। सबसे बड़ी बात है मार्केट लीडर है, आगे काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे ही ये प्राइवेटाइजेशन इसका होगा तो प्राइवेट इक्विटी वाले जो हैं इसको और अच्छा, इसको और मैच्योर बनाने की कोशिश करेंगे और एनहेंस करेंगे इस कंपनी को, और ये और अच्छी खासी यहाँ से वैल्यू क्रिएट करती हुई ये कंपनी दिखेगी। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म के लिए बाई है, ये शेयर अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।